हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न रहेंगे इसमें। और 1 से 15 तक इसमें क्वेश्चन हैं। देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। और साथ ही साथ देखेंगे तो इसमें 80 से 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या प्रथम की ओर। पहला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमारा मेजीनी, बी में दिया हिटलर, सी में दिया है बिस्मार्क, डी में दिया है विलियम प्रथम। तो इसका अगर देखें हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो मेजीनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम में हमारा जो हो जाएगा बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो इसलिए हमारा उत्तर जो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न कह रहा है हमारा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1864, बी में दिया है 1866, सी में दिया है 1870 और डी में दिया है 1871। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑप्शन नंबर ए में काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजीनी। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में उत्तरदायी पूछ रहा है। क्योंकि उत्तरदायी की अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, गैरीबाल्डी हो जाता है सही उत्तर। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे जो उत्तरदायी था तो गैरीबाल्डी था, इसीलिए उत्तर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस को, बी में दिया है जर्मनी को, सी में दे रहा है तुर्की को, डी में दे रहा है यूनान को। रूस जो यूरोप का मरीज है वो तुर्की को कहा जाता था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ए में दे रहा है काबूल, बी में दे रहा है मेजिनी, सी में दे रहा है बिस्मार्क, डी में दे रहा है गैरीबाल्डी। ठीक है, तो यंग यूरोप की स्थापना की बात करें तो ये श्रेय मेजिनी को जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए में दे रहा है इंग्लैंड, बी में दे रहा है जर्मनी, सी में दे रहा है इटली, डी में दे रहा है रूस। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कह रहे हैं वार एवं पीस की रचना किसने की थी। तो वार एवं पीस की रचना का ए में कार्ल मार्क्स, बी में टॉल्स्टॉय, सी में दोस्तोयेव्स्की और डी में एंजल्स दे रहा है। तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की थी। ठीक है, और वार एंड पीस टॉल्स्टॉय द्वारा रचना ठीक है किए गए हैं। 8वां नंबर प्रश्न दे रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है फरवरी 1917, बी में दे रहा है नवंबर 1917, सी में दे रहा है अप्रैल 1917 और डी में दे रहा है 1905। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। ए में दे रहा है दास कैपिटल, बी में दे रहा है वार एंड पीस, सी में दे रहा है स्पार्क और डी में दे रहा है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। इसमें समाज के बारे में पूरा विस्तृत तरीका से क्या हुआ है समझाया गया है, और समाज के बारे में क्या सही है क्या गलती है, इस सारे दास कैपिटल में क्या किया गया है, बहुत ही विधिवत तरीका से समझाया गया। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दास कैपिटल समाजवादियों की बाइबिल कही जाती है। ठीक है, अगला दिया है दास कैपिटल किसकी रचना है। यानी कि जो अभी हम लोग समाजवादियों की बाइबिल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा दास कैपिटल एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। ए में दे रहा है एंजल्स, बी में दे रहा है दोस्तोयेव्स्की, सी दे रहा है टॉल्स्टॉय, डी दे रहा है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो जो दास कैपिटल रचना है वो हमारा कार्ल मार्क्स की रचना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को और 18 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आप सभी लोग पढ़े होंगे 1 मई को मनाया जाता है, इसलिए हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाता है, बी सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे।
ए में दे रहा है फ्रांसीसी, बी में दे रहा है शासक वर्ग, डी में दे रहा है कॉलोन और सी में दे रहा है कॉलोन और डी में दे रहा है जनरल। ठीक है, जो हिंदी चीन में जो बसने वाला फ्रांसीसी थे, ठीक है, उनको कॉलोन कहा जाता था। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे हिंदी चीन में आने वाले सीखे व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ फ्रांसीसी की बात कह रहा है, फ्रांसीसी बसने वाले जो कहलाते थे वो कॉलोन कहलाते थे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा है 13 कह रहा है क्वेश्चन संख्या कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 54, बी में दे रहा है 60, सी में दे रहा है 50 और डी में दे रहा है 1940। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1954। जेनेवा समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है जॉन गुयेन आई, बी में दे रहा है हो ची मिन, सी में दे रहा है वाओ दाई और डी में दे रहा है फान चू त्रिन। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जॉन गुयेन आई को क्या कहते हैं? अनामी दल के संस्थापक के रूप में माना जाता था। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा, जॉन गुयेन आई। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो जो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण है, ए में दे रहा है श्रीमार, बी में दे रहा है कंबू शंभू, सी में दे रहा है सूर्य वर्मा द्वितीय ने और डी में दे रहा है नरोडम सिहानु को। ठीक है, तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चूँकि अंकोर वाट के मंदिर के निर्माणकर्ता के रूप में हमारा सूर्य वर्मा द्वितीय को माना जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया 1 से लेकर के 15 तक। ठीक है, अगले हम लोग वीडियो में फिर देखेंगे कोई और चैप्टर पे, ताकि जो आपके एग्जाम में बहुत ही मतलब कि अच्छे क्वेश्चन के रूप में आए और आप उसको क्या करें? सही से सही उत्तर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।